शहर में एक बहुत मशहूर चोर था। एक दिन रात में बारिश हो रही थी, तभी वह एक बड़े बैंक से पैसा चोरी करके जैसे ही निकला, तुरंत किसी ने गुप्तने तरीके से जासूस मेहुल को फोन पे बता दिया और मेहुल तुरंत उसके पीछे जाता है। चोर तेज भागने में कामयाब हो जाता है और मेहुल को पीछे छोड़ देता है। चोर भाग ही रहा था, तभी उसे सामने एक स्कूल दिखाई देता है। चोर को लगा कि मेहुल काफी पीछे है, वो मुझे देख नहीं पाएगा। यह सोच के वह उसी स्कूल में घुस जाता है। मेहुल चोर को स्कूल में जाते हुए देख लेता है, लेकिन वह सोचता है कि चोर ने तो मुखौटा पहन रखा है, मैं उसे पहचानूंगा कैसे। लेकिन फिर भी मेहुल स्कूल में जाता है और वहां उसे 3 लोग मिले। मेहुल इन तीनों से चोर के बारे में पूछता है, लेकिन ये तीनों अपने आप को स्कूल का कर्मचारी बताते हैं। कोई अपने आप को चपरासी बता रहा है, कोई लाइब्रेरी वाला बता रहा है, तो कोई गार्ड बता रहा है। अब मेहुल सोचता है कि चोर तो यहीं आया, लेकिन वह गया कहाँ। अब आप इन तीनों को देखिए और दिमाग लगाइए कि इसमें झूठ कौन बोल रहा है। इन तीनों में से कोई एक चोर है। आप देखिए और बताइए कि चोर कौन है। आप देखेंगे तो इसमें दूसरे व्यक्ति की पैंट अभी भी गीली है, बाहर बारिश में यही भाग के आया है। इसका मतलब यह झूठ बोल रहा है, चोर दूसरा ही है। केन नाम का व्यक्ति जो एक शहर में रह रहा था, वहां उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। वह वहां उससे मिलने गया और देखा उसकी किसी ने हत्या कर दी है। केन ने मेहुल को फोन किया और बताया कि सेलीन जो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है, आप जल्दी यहां आएं। मेहुल तुरंत केन के बुलाए हुए जगह पे पहुंचता है और देखा कि सेलिन की हत्या हो गई है। मेहुल को वहां पे रहने वाले 3 लोगों पे शक हुआ, तो उसने उन लोगों से पूछताछ करना शुरू किया। सबसे पहले वहां की सैफ, जिसका नाम दीप्ति है, उससे पूछने पे उसने कहा, सर, मैं तो आज दोपहर में सेलिन को खाना देने गई थी। सेलिन ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि आज मुझे खाना जल्दी चाहिए। मैं जल्दी खाना बना के देने गई और सेलिन ने खाना ले लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोलते हुए देखा ही नहीं। सेलिन की हत्या कैसे हुई मुझे नहीं पता। और सेलिन ने यह भी बताया, आज सुबह सेलिन की उसके रूममेट से उसके झगड़े हो रहे थे, किसी बात को लेके। झगड़े किस बात के थे ये हम लोगों को नहीं पता। अब मेहुल सेलिन के रूममेट के पास गया और उसने पूछा तो उसने कहा, हाँ, मेरी सेलिन के साथ लड़ाई हो गई है, लेकिन मेरे और दोस्तों के घर पे खाने की पार्टी थी, मुझे वहीं जाना था। सेलिन से मेरी लड़ाई खत्म हो गई थी और मेरे दोस्त के घर से फोन आया तो मैं वहीं चली गई, लेकिन सेलिन को मैंने जान से नहीं मारा। अब मेहुल सेलिन के बॉयफ्रेंड से पूछता है तो उसने कहा, सर, मेरे पास सेलिन का फोन आया था तो मैं तुरंत उसके रूम पे आया और अंदर जाके देखा तो उसकी किसी ने हत्या कर दी थी। उसके बाद मैंने आपको कॉल किया और इस हत्या के बारे में बताया। ये हत्या किसने की मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है ये सब सच बोल रहे हैं? इनको देख के और इनका बयान सुन के आपको क्या लगता है हत्या किसने की होगी, ये आप बताइए। दीप्ति के बयान के अनुसार सेलिन को खाना देने के बाद वह दरवाज़ा नहीं खोली थी, तो उसका बॉयफ्रेंड अंदर कैसे गया? इसका मतलब उसने दरवाज़ा खोला होगा और ये अंदर जाकर उसको मार दिया होगा। हत्या इसी ने की होगी।
एक दिन किसी ने ओलिवर का अपहरण करके लेके भाग गया और उसके घर वालों को पता ही नहीं चला ओलिवर कहाँ है। लेकिन कुछ देर ना दिखने पे ओलिवर की मां ने मेहुल को फोन करके घटना के बारे में बताती है। सर, आप जल्दी मेरे घर आ जाइए। मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। आप जितना जल्दी हो पाए मेरे घर आ जाइए। जासूस मेहुल ओलिवर के कमरे में जाता है और जहां से वो गायब हुआ था उसके कमरे में एक डायरी मिलती है और उसमें कुछ तस्वीर मिली, लेकिन मेहुल को कुछ समझ नहीं आया कि कैसी तस्वीर है। ये तस्वीर डायरी की आखिरी वाले पन्ने में थी, जिससे मेहुल को कुछ शक हुआ घटना को लेके। अपहरण के समय घर में 3 लोग मौजूद थे। जब ये घटना हुई मेहुल इन तीनों से पूछता है, जिसमें पहले व्यक्ति जैकब से पूछने पे उसने कहा, सर, मेरे ऑफिस से एक जरूरी फोन आया था एक प्रोजेक्ट को लेके। तो मैं लगभग 1 घंटे तक बात कर रहा था। अपहरण के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मैं नहीं जानता। दूसरा व्यक्ति बॉबी से पूछने पे उसने कहा, सर, मैं तो आज सुबह से ओलिवर के कमरे में गया ही नहीं। मेरे पास इतना काम था कि मुझे उसके कमरे में जाने का टाइम ही नहीं मिला। तीसरी, जो ओलिवर के घर की सैफ थी, उससे पूछने पे उसने कहा, मैं तो ओलिवर के लिए दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त थी। आज किचन से निकल के मैं तो बाहर भी नहीं आई, तो अपहरण के बारे में मुझे कैसे पता। इन तीनों से पूछकर और ओलिवर के कमरे से मिली हुई डायरी की फोटो देखने से आपको क्या लगता है, अपहरण किसने किया होगा? रोज ओलिवर को गुस्से में सैफ ही देखती थी और ओलिवर के पास ज्यादा सैफ का ही आना जाना था। जो उसने तस्वीर बनाई है उसमें एक गुस्सा वाला चेहरा और किसी महिला की आंख की फोटो बना रखी थी। इस फोटो का इशारा सैफ की तरफ ही जा रहा है। अपहरण इसी ने किया होगा। एक दिन मेहुल खजाने की तलाश में एक जंगल में जाता है। वहां वो काफी चलने के बाद भी खजाने तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन हार न मान के वह चलता जाता है और उसको सामने एक गुफा दिखाई देती है, जहां खजाने के पास तक जाने का रास्ता होता है। अब मेहुल गुफा तक पहुंच जाता है और सोचता है, मैं तो यहां पहुंच गया, लेकिन अंदर कैसे जाऊं? यहां से जो दिखाई दे रहा है अंदर तो बहुत अंधेरा है, कैसे जाऊं? लेकिन मेहुल हिम्मत बना के गुफा के अंदर जाता है और अंदर जाके देखा तो उसके सामने 4 दरवाजा था। अब मेहुल बहुत खुश होता है और सोचता है, इस दरवाजे के पीछे खजाने तक पहुंचने का रास्ता होगा, जो मुझे खजाने तक पहुंचाएगा। अब मेहुल जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता है और दरवाजा खोलने वाला था, तभी एक डरावनी आवाज आती है, अगर तुम खजाना ले जाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हर दरवाजे के पीछे कुछ न कुछ खतरनाक है, उसे जीत के तुम आगे जा सकते हो, नहीं तो मारे जाओगे। इनमें से हर एक दरवाजा 1 मिनट में खुल जाएगा। और पहला दरवाजा खुलते ही उसमें से पिशाच बाहर आता है और मेहुल डर जाता है। अब मेहुल डर डर के दूसरा दरवाजा खोलता है और उसमें से ज़ोंबी बाहर आता है। तीसरा दरवाजा खोलते ही उसके पीछे एक बदबूदार मम्मी रखी हुई थी, वो बाहर आती है। अब मेहुल आखिरी वाला दरवाजा खोलता है तो उसके पीछे से एक खूंखार भेड़िया बाहर आती है।
अब मेहुल ऐसे तो अंदर नहीं जा सकता था। अब उसके सामने ये 4 चीज है, उनमें से वह क्या लेगा जिससे ये चारों डर जाएंगे और मेहुल अंदर जा पाएगा? सोच के बताइए। अब इनमें से अगर मेहुल बंदूक लेता है तो सिर्फ भेड़िए को मार पाएगा, कुल्हाड़ी से भी नहीं मार सकता, लकड़ी से भी सबको नहीं मार सकता। इसमें सिर्फ आग ही है जिससे ये सब डरेंगे और मेहुल अंदर जा पाएगा।